अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेट के ऊपर। वाई डू वी हेट? हम क्यों हसद का शिकार होते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और उसके पीछे क्या वजूहात हैं। अगर हसद की फीलिंग को देखा जाए तो बाय बर्थ कुदरती तौर पर हर इंसान के अंदर हसद की फीलिंग मौजूद होती है। दुनिया में हर शख्स के अंदर, यानी जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे एहसासात हैं, वो बाय बर्थ हमारे अंदर कुदरत की तरफ से अता किए गए हैं, हमें हमारे अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन उसको कब, कहाँ और कितना यूज़ करना है, ये हमारे हाथ में है, हमारे इख्तियार में है। हम अगर किसी चीज़ का नेगेटिव इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाती है। और अगर उसी चीज़ को हम थोड़ा सा कंट्रोल करके कंट्रोल में रखें अपने, और बेमकसद बिला ज़रूरत ना इस्तेमाल करें, तो हम उन चीज़ों के ऊपर अपने कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। हसद जो है वो एक प्राइमरी हमारी फीलिंग है, प्राइमरी इमोशन है, जिसके ऊपर मज़ीद इमोशंस इकट्ठे होना शुरू होते हैं। हसद की वजह से इंसान गुस्से का शिकार होता है, फिर इरिटेशन, फिर आगे चल कर के मज़ीद डिप्रेशन, टेंशन और इस तरह के मसाइल को फेस करने लग जाता है। हसद अगर हमारी बॉडी में है तो उसके पीछे वजह क्या है, क्यों हसद हमारे अंदर पैदा होता है। इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न है, वो है कि दूसरों से अपना मुकाबला करना, कंपेयर करना ख़ुद को दूसरों के साथ किसी भी हवाले से। अगर ये हम ख़ुद तो हम बाद में करते हैं, पहले जब इंसान बच्चा होता है, छोटा होता है, तो उसके वालिदैन उसको अच्छा बनाने के लिए, जैसे एक बच्चा घर में बहुत अच्छा है पढ़ने में, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि दूसरे बच्चे जिनके मार्क्स कम आते हैं, उनको उस बच्चे की मिसाल देकर समझाया जाता है कि वो पढ़ने में कितना अच्छा है, उसके मार्क्स कितने अच्छे आते हैं, वो बहुत अच्छा है। तो जिस बहन भाई के मुताल्लिक़ ये राय होती है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसकी बहुत तारीफ़ की जाती है, तो दूसरे बच्चे जो कि पढ़ने में ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, उनके नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं, किसी भी हवाले से उनको कोई पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो वो उस अपने बहन या भाई से हसद करने लगते हैं, उस कंपटीशन की वजह से, उस कंपैरिजन की वजह से, जो उनके वालिदैन बार बार उनके सामने दोहराते हैं कि फ़लाँ बच्चा बहुत अच्छा है। हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ होता है कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है वो बहुत अच्छा बच्चा है। तो जो बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा, बेशक उसके अंदर भी कोई ना कोई एबिलिटी, सलाहियतें मौजूद हैं जो कुदरत ने उसको दे के भेजी हैं, लेकिन इंसान जो है वो मुकाबला करना जानता है। उसके ज़हन ने इस चीज़ को समझ लिया है, परसीव कर लिया है कि किसी भी कामयाबी या तरक्की के लिए अच्छे मार्क्स का आना बहुत ज़रूरी है, और हमने इसी अपने क्राइटेरिया के ऊपर बच्चों को जज करना शुरू कर दिया है। तो अगर हम जो हैं वो एक बच्चे का दूसरे बच्चे से मुकाबला करेंगे, तो फिर जो है वो हसद वाली जो कैफ़ियत हैं वो बढ़ती जाएंगी। अगर हम थोड़ा सा इस तरह से सोचना शुरू करें कि अल्लाह ताला ने को पूरी दुनिया का निज़ाम चलाना है, अल्लाह ताला ने हर तरह के लोग दुनिया में पैदा किए हैं ताकि पूरी दुनिया का निज़ाम बेहतर अंदाज में चले। कोई भी शख्स इसलिए दुनिया में नहीं आया कि उसका किसी और से मुकाबला किया जाए। हर फ़र्द अपनी ज़ात में अंजुमन है, हर फ़र्द अपनी ज़ात में बेहतरीन है, उसका किसी दूसरे से बिल्कुल भी कोई मुकाबला नहीं है। कुदरत जो है, अल्लाह ताला जो हैं, वो नई चीज़ तख़लीक़ करते हैं हर इंसान के लिए। उन्होंने कुछ नया रखा हुआ होता है उसके अंदर, कुछ नए वर्जन्स, कुछ नई उसके अंदर विज़डम, कोई नई सलाहियत, कोई नई उसके अंदर एक लगन और धुन अल्लाह की तरफ से मौजूद होती है। अल्लाह ताला जो हैं वो कार्बन कॉपीज़ के फ़ेवर में नहीं है, कार्बन कॉपीज़ नहीं पैदा करते, बल्कि हर शख्स को मुनफ़रिद पैदा किया गया है। तो उसकी इनफ़रादियत को जाने बजाय इसके कि उसका दूसरे किसी भी शख्स से मुकाबला किया जाए। मुकाबला करना जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा अहमकाना सी और फ़ुज़ूल सी बात है, जिसमें कि हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं, और हम दूसरे की यकताई को कबूल करने के बजाय उसके अंदर जो कुदरत ने एक सलाहियतों का ख़जाना रखा हुआ है, उनको एक्सप्लोर करने के बजाय सारा ध्यान इस चीज़ में लगा देते हैं कि एक शख्स का दूसरे शख्स से मुकाबला किस तरीके से किया जाए, और कैसे जो है वो हम एक ही इंसान को ये समझें कि वही बेहतर है, दूसरा जो है वो हमेशा गलत ही है। एक दफ़ा
ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے کہ اتنا زیادہ لوگوں کے اندر حسد پایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ملک میں سیلاب آ گیا، اور سیلاب میں لوگوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ گاؤں تھا، گاؤں میں زیادہ تر لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ گائے، بکری، بھینس، جانور پالتے ہیں، اور اس پر ان کی گزر اوقات ہوتی ہے۔ تو اس گاؤں میں جب سیلاب آیا تو اکثر لوگوں کے جانور بھی بہہ گئے۔ ایک پڑوسی نے اپنے دوسرے پڑوسی سے پوچھا کہ تمہارے، اس کے بھی جانور بہہ گئے، تو اس نے پوچھا کہ تمہارے جانور کیا بچے ہیں یا بہہ گئے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے تو سارے جانور بہہ گئے۔ اس نے کسی اور شخص کا نام لیا کہ فلاں شخص کے جانور موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے بھی سارے جانور بہہ گئے۔ اس نے کسی چوتھے شخص کا، تیسرے شخص کا نام لیا کہ اس کے جانور، اس نے بتایا کہ اس کے بھی سارے جانور بہہ گئے۔ تو اس نے، بوڑھے نے کافی سکون کا سانس لیا، اور اس نے کہا کہ یہ اتنا برا نہیں ہوا جتنا کہ میرا خیال تھا۔ یعنی دوسروں کا بھی اگر نقصان ہو گیا تو اسے یہ لگا کہ کوئی اس کے ساتھ زیادہ برا نہیں ہوا ہے۔ عموماً ہم بچوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کے، جب بچے پیپر دے کر آتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسا پیپر ہوا۔ بچہ بتاتا ہے کہ بہت اچھا نہیں ہوا، پیپر بہت مشکل تھا، اور وہ کچھ ہی سوال کر سکا۔ اس طرح کی اگر بچہ کوئی بات کرتا ہے تو ہم فوراً اس کے 2-3 دوستوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ فلاں کا پیپر کیسا ہوا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ ہاں، اس کا بھی پیپر اچھا نہیں ہوا۔ تو 2-3 بچوں کے اگر مزید اچھے نہیں ہوتے تو ہمارے دل کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، سارے ہی بچوں کے پیپر سے اچھے نہیں ہوئے۔ اگر وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ نہیں فلاں کا اچھا ہوا ہے، تو فوراً ہمارے دل میں ایک چبھن سی پیدا ہوتی ہے کہ اس کا کیسے اچھا ہو گیا اور ہمارے بچے کا اچھا نہیں ہوا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے ہمارے حسد کو۔ ہم جب ہمارے اندر دوسرے کی کو بھی تکلیف میں دیکھ کر کے ہمارے دل میں ایک سکون کی کیفیت آ جاتی ہے، ایک ٹھنڈک سی ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص ہم سے بہتر ہے، ہم سے کسی بھی حوالے سے اس کو وہ تکلیف نہیں پہنچی جو ہمیں پہنچی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہیں پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہمارے دل کو جو تکلیف پہنچتی ہے یہی حسد ہے۔ ہم حسد کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کسی کی دوسری کسی کی چیزوں سے جلنا، یا مطلب وہ بھی ایک ہے، بالکل وہ بھی حسد کی ایک قسم ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں جن کو کہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری حسد کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ بچہ جس کو بچپن میں کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا، اس کو ہر چیز پرووائڈ کر دی گئی، اس کو کبھی نہیں سننا پڑا، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا گیا، تو وہ بچہ بھی بہت زیادہ ایک طرح سے دوسروں سے حسد کرنے لگتا ہے۔ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس بھی موجود ہو۔ اگر اسے بآسانی مل جاتی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر وہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو دکھ دے کے، کسی کو پریشان کر کے ہر حال میں اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو حسد جو ہے وہ پرائمری ایک ایموشن کے طور پہ تو ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن جب ہم اس کو اپنے اندر بڑھا لیتے ہیں، ہم دوسروں کی تکلیفوں پر خوش ہونے لگتے ہیں، یا ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو بھی اس تکلیف میں رکھا جائے، یا ان سے بھی اس خوشی کو چھین لیا جائے، تو یہ چیز اصل میں حسد کو ظاہر کرتی ہے۔ حسد کی وجہ سے پھر ہم غصے میں مبتلا ہوتے ہیں، اور مختلف دوسرے ایموشنز ہمارے اوپر حاوی آنا شروع ہوتے ہیں۔ حسد کی وجہ سے ہم خود کو ایسا سمجھتے ہیں، ہم دوسروں سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا ہم سے بہتر ہے، اور وہ کیوں ہم سے بہتر ہے؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ تھے جو کہ اپنے دکھوں سے، ایک آدمی تھا جو کہ اپنے دکھوں سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ میں ہی دکھی ہوں، دنیا میں سارے لوگ بہت خوش ہیں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بے شک بناوٹی سے ہی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی ہوئی ہوتی ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دوسرے بہت خوش ہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، انہیں کوئی دکھ نہیں ہے، اور سارے دکھ، سارے غم، ساری پریشانیاں ہمارے ہی لیے ہیں۔ تو وہ شخص بھی ایسا ہی تھا، لوگوں کو ظاہری طور پر دیکھتا تھا۔ ہم اصل میں لوگوں کا صرف ظاہر دیکھتے ہیں، ہم ان کے باطن سے واقف نہیں ہوتے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے کسی کے دکھوں سے اور پریشانیوں سے واقف ہوں۔ تو وہ شخص ہمیشہ اللہ سے شکوہ کرتا تھا، گلہ کرتا تھا کہ مجھے ہی اتنے دکھ کیوں دیے گئے ہیں، اور میں ہی دکھی ہوں۔ اور اس نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی سونے سے پہلے کہ اے اللہ، تو نے مجھے ہی سارے دکھ عطا کیے ہوئے ہیں، لوگ سارے مجھے اتنے خوش نظر آتے ہیں، دنیا میں ہر کوئی خوش ہے، صرف میں ہی ہوں جو کہ پریشان ہوں۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ، آپ کسی بھی دوسرے شخص کے دکھ مجھے دے دیں، اور میرے دکھ مجھ سے لے لیں، کسی اور کو دے دیں، اور کسی بھی کا بھی دکھ مجھے دے دیں، میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے ہی دکھ بہت زیادہ بڑے ہیں۔ اس کو اسی دن خواب میں نظر آیا کہ اس نے دیکھا خواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا ہے کہ تمام لوگ اپنے اپنے دکھوں کی گٹھڑیاں بنائیں، تھیلی بنائیں، اور ان کو
बाहर एक मैदान में ले जाकर रख दें। सब लोगों ने ऐसा ही किया, लोगों की ने बड़ी बड़ी गठरियाँ बनाई और उनको जो है वो लोगों ने मैदान में रखना शुरू कर दिया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये ऐलान किया कि अब हर शख़्स अपनी मर्ज़ी से कोई भी थैला उठा ले, गठरी उठा ले और यहाँ से चला जाए, उठा करके लेकर चला जाए। हैरत की बात ये हुई कि अपने दुखों से तंग आया हुआ वो शख़्स, जो कि समझता था कि मेरे ही दुख बहुत बड़े हैं, बहुत भारी हैं, बहुत ज़्यादा हैं और मैं किसी और का दुख ले लूँ, उसने जैसे ही ये ऐलान सुना वो बहुत तेज़ी के साथ भागता हुआ गया और उसने वही थैला उठा लिया जो उसका अपना दुखों का थैला था। उसे डर था कि कोई और इस थैले को ना उठा ले। और उसने देखा, वो ये देख कर के बहुत हैरान हुआ कि हर शख़्स ने अपना ही दुखों का थैला उठाया है। कोई भी किसी दूसरे के थैले को हाथ नहीं लगा रहा और हर शख़्स ये चाहता है कि वो अपने ही थैले को उठा ले। और अब की दफ़ा हर शख़्स अपने थैले को उठाने के बाद खुश और मुतमईन भी नज़र आ रहा है। वजह क्या है कि लोगों ने देख लिया कि जो लोग बज़ाहिर ऊपर से देखने में खुश नज़र आते हैं, उनके पास भी दुखों के बड़े बड़े गठरे मौजूद हैं। और लोगों ने देखा कि कुछ लोगों के जो दुखों के गठरे थे वो उनसे भी कहीं ज़्यादा बड़े थे। तो उन्होंने इसी बात को फ़ौक़ियत दी कि वो अपना ही थैला वापस उठाएँ, अपने ही दुखों को अपने लिए वापस ले लें, क्योंकि अपने दुखों से वो फिर भी बहुत हद तक आशना हैं, वाक़िफ़ हैं, काफ़ी टाइम इसमें गुज़ार चुके हैं, तो वो फिर भी इनके साथ सर्वाइव करना, जीना जानते हैं। नए दुखों के साथ उन्हें नई प्रॉब्लम्स को फ़ेस करना पड़ेगा। उन्हें एहसास हुआ कि हर शख़्स दुखी है, हम सिर्फ़ अपने आप को मुक़ाबलतन देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है, अदरवाइज़ हर शख़्स जो है वो मुख्तलिफ़ दुखों का शिकार है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। तो इस तरह से उनको काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान महसूस हुआ, सुकून की कैफ़ियत में आए वो लोग और उनके अंदर से जो एक हसद का जो एक जज़्बा था, वो कम होना शुरू हुआ। देखिए, हसद करने वाला जो इंसान है, वो शख़्स अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लेता है, खुद से अपने लिए जहन्नुम को क्रिएट कर रहा है। एक ऐसा शख़्स जो कि ये समझता है कि वो बहुत ज़्यादा हासिद है, तो उसने अपने लिए जहन्नुम की ज़िंदगी को, यानी हम ये समझते हैं कि जहन्नुम जो है वो हमें मरने के बाद जब दोज़ख और जन्नत का फ़ैसला होगा तो हमें जहन्नुम या जन्नत मिलेगी, वो एक अलग सोच है, अलग बात है, वो अपनी जगह पर है बिल्कुल। लेकिन अगर हम सोचें कि दुनिया में हमें जो ज़िंदगी दी गई है, अगर हम उसमें हसद का शिकार हैं, तो हम इस ज़िंदगी को भी अपनी जहन्नुम बना लेते हैं अपने लिए। जैसे ही हम अपना मुकाबला किसी से करना छोड़ते हैं तो हमारा हसद हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है। बहुत आसान तरीका है कि हम अपने हसद से निजात हासिल कर सकते हैं। जैसा हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, हम वैसा ही अपने आप को कबूल कर लें, उसी अपनी कैफ़ियत के साथ रहने लग जाएँ, जो कुछ भी हम हैं उसी को हम अपने एक्सेप्ट कर लें एज़ इट इज़, तो हम पर अल्लाह की बरकतों और रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं और हमेशा हम सुकून और ख़ुशी की कैफ़ियत में रहते हैं। तो इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हसद जो है वो दूर किया जा सकता है, उससे निजात हासिल की जा सकती है। दूसरी चीज़ जो हसद को क्रिएट करने की है वो हमारे अंदर का खौफ होता है। हमारे अंदर जो फ़ियर मौजूद हैं वो हमें हसद पर उभारते हैं, उकसाते हैं, हमें ये मौका फ़राहम करते हैं कि हम अपना मुकाबला दूसरों के साथ करें। और तीसरे नंबर पर हमारी इनसिक्योरिटी का एहसास है। हम जो ख़ुद को, यानी हम जो अपने आप को महफूज़ बनाने की कोशिश करते हैं, हम ये समझते हैं कि अपनी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारे हाथ में है, तो ये चीज़ हमारी इनसिक्योरिटी जो है ये भी हमारे अंदर हसद पैदा करती है। हमें लगता है कि दूसरे लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा मौक़े हैं और हमारे पास मौक़े कम हैं, हम इनसिक्योर हैं, हमारा मुस्तक़बिल सिक्योर नहीं है, हमारे बच्चे सिक्योर नहीं हैं। तो ये इनसिक्योरिटी का जो एहसास है ये हसद को जन्म देता है। तो अगर हम इनके ऊपर थोड़ा-सा वर्क करें, इनके ऊपर काम करें, और ये जो तीनों एहसासात हैं ये हमारी ईगो से आ रहे हैं। जैसे ही हम अपनी ईगो को थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी को, अपने फ़ियर को देख लेते हैं, अपना दूसरों से मुकाबला करना छोड़ देते हैं, तो हमारी अना जो है वो ख़ुद ब ख़ुद ख़त्म हो जाती है और हम बेहतर ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान के साथ हमें समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा देखते हैं वो चीज़ें जिनकी वजह से हम अपने हसद को कम कर सकते हैं, हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं या काबू पा सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 है कि जब हम अ, कुछ भी बोलने से पहले सोचें, हमारी किसी बात से, हमारे किसी जुमले से किसी की दिल आज़ारी ना हो। अगर हम हसद में होते हैं तो हमारे अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है
और हम गुस्से में लोगों की दिल आज़ारी करते हैं, हम कुछ भी बोल देते हैं बगैर सोचे समझे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। सेकंड नंबर पर है गेट सम एक्सरसाइज। थोड़ी सी अगर हम एक्सरसाइज करें तो हमारे अंदर से जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो रिलीज़ होते हैं। इमोशंस हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। बार बार जब हम एक ही इमोशन के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, बार बार उसी इमोशन के अंदर जाते हैं, तो वो जो फीलिंग्स हैं हमारी, उसको हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है और बॉडी के अंदर वो फीलिंग्स जमा हो जाती हैं। तो अगर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके ज़रिए हम अपने अंदर से नेगेटिव फीलिंग्स को निकाल सकते हैं। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा ज़रिया है। थर्ड नंबर पर हमारे पास मेडिटेशन है। मेडिटेशन बहुत अच्छा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए हम अपने माइंड से कनेक्ट होते हैं, अपने इंटरनल वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं और हमारे अंदर से जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो कम होते हैं, ख़त्म होते हैं। हम अपने ऊपर फोकस करना सीखते हैं, हमारा कॉर्टेक्स माइंड खुलता है, जिसकी वजह से हम बेहतर अंदाज में सोचने और समझने के काबिल होते हैं, दुनिया की खूबसूरती और हुस्न को देखने के काबिल होते हैं, अपने अंदर मौजूद सलाहियतों और एबिलिटीज़ से वाकिफ़ होते हैं, जिसकी वजह से जब हमारा अपने ऊपर ध्यान होता है, ख़ुद के ऊपर फोकस करते हैं, अपनी सलाहियतों में इजाफ़े पर काम करते हैं, तो हसद जो है हमारे अंदर से वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमें समझ आता है कि बजाय मुकाबला करने के हम अपनी उन सलाहियतों पर काम करें जो हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इस तरह से हम जो हैं वो हसद में काबू पा सकते हैं। और चौथा जो तरीका है, फोर्थ नंबर पर हमारे पास है, अवॉइड एक्सपोज़ योरसेल्फ। अपने आप को एक्सपोज़ करने से, शो ऑफ़ करने से अवॉइड करें। जहाँ पर भी हम अपनी जो ज़ाहिरी अपनी एक शान व शौकत है, ज़ाहिरी तौर पर अगर कोई इल्म हमारे पास है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कि हम एक्सपोज़ करके लोगों से अपनी तारीफ़ें समेटना चाहते हैं, जिसकी वजह से भी हसद जन्म लेता है। जब कोई हमारी तारीफ़ नहीं करता तो हम दुखी और रंजीदा होते हैं। तो अपने आप को शो ऑफ़ नहीं करें, अपने ऊपर क्रेडिट अगर हम खुद लेना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर ये चीज़ पैदा होने लगती है। तो हमें क्रेडिट खुद नहीं लेना है, हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हम क्रेडिट दूसरों को दें। और कोई भी काम हम करते हैं, कहीं से भी हमें कोई कामयाबी हासिल होती है तो उसका क्रेडिट दूसरों पर दें, दूसरों को दें और मेहनत अपने हिस्से की हम करते चले जाएँ। खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ ना करें, लोगों के सामने नुमाया करने की, अपनी तारीफ़ें करने की कोशिश ना करें। तो ये वो कुछ ऐसे असबाब हैं, ऐसे जो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे जो मतलब टूल्स हैं जो हमारे हाथ में होते हैं कि जिन पर काम करके हम अपने अंदर से हसद को कम कर सकते हैं। हसद बेशक एक कुदरती जज़्बा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे लेना या उसको एक नॉर्मल लिमिट के अंदर रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। बहुत ज़्यादा हसद जो है वो कहते हैं कि जिस तरह से कि आग जो है वो लकड़ी को खा जाती है, इस तरह हसद जो है वो इंसान को खा जाता है, अंदर ही अंदर उसको तबाह कर देता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, इंसान बरकतों और रहमतों से दूर हो जाता है, हमेशा मुकाबले की कैफ़ियत में रहता है और उसका ज़हन कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है और उसके मुँह में पे अल्फ़ाज़ कुछ और होते हैं, उसकी बॉडी के एक्शंस कुछ और होते हैं। इंसान जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो उसकी एनर्जी लेवल पर अपने अंदर से वो बेशुमार नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहा होता है। तो इसलिए कोशिश हमें ये करनी है कि सिर्फ़ ये सोच लें कि दुनिया में हर शख़्स अपनी जगह पर बेहतरीन है, हर शख़्स काबिल एहतराम है, हर शख़्स को सलाहियतों के साथ पैदा किया गया है, हर शख़्स दुनिया का जो है वो मुनफ़रिद है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ कामों के लिए चुना है, मुख्तलिफ़ सलाहियतों से मुज़य्यन करके उन्हें दुनिया में भेजा है। तो हर शख़्स एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है, कोई अच्छा या बुरा नहीं है, सही और गलत नहीं है, बस मुख्तलिफ़ है। जैसे हम अपने हाथ की सारी उँगलियों को तस्लीम करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे हाथ की उँगलियाँ छोटी बड़ी मुख्तलिफ़ साइज़ की हैं, लेकिन हम उन्हें एज़ इट इज़ तस्लीम करते हैं। अपने हाथ को हम काट कर नहीं फेंक देते कि उँगलियाँ छोटी बड़ी क्यों हैं। इसी तरह से लोग भी दुनिया में मुख्तलिफ़ हैं, मुख्तलिफ़ सलाहियतों से के साथ दुनिया में आए हैं और हम भी लोगों से मुख्तलिफ़ हैं। कोई भी अच्छा है, ना कोई बुरा है, बस एक दूसरे से अलग और मुख्तलिफ़ है। तो इस तरह से जब हम सीखते हैं, समझते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा होती है और हम हसद से निजात हासिल करके अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने हसद को बहुत डिटेल में देखा, उसके कॉजेज़ भी देखे और उसको अपनी ज़िंदगी से रिमूव करने का तरीका भी सीखा। कम से कम तरीन मतलब हसद को कर दिया जाए, उसके लिए भी हमने कुछ टिप्स और टेक्निक्स देखी। मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी वीडियो बनाऊँ उसमें कोई ना कोई टिप्स ज़रूर हों कि हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को लेकर आ सकें और सिर्फ समझ ना लें, सुन ना लें, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपने अंदर तब्दीली भी लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो इतनी देर हमारे साथ रहते हैं और हमें टाइम देते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।